हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स के पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ए मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर एरे ऑफ एलिमेंट अरेंज इन रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स एक कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। जो फर्स्ट है उसको हम रो बोलते हैं और जो सेकंड है इसको हम कॉलम बोलते हैं। रो कितने हैं हमारे पास 1 2 3 और कॉलम कौन से हैं 1 2 एंड 3। ये मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या है 3x3। अगर इस मैट्रिक्स का एलिमेंट पूछा जाए तो एलिमेंट क्या होता है, जो हमारे पास ऑर्डर है 3x3 इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका क्या एलिमेंट आ जाएगा 9। अगर जैसे कोई 3x4 की मैट्रिक्स है, आपको इसका एलिमेंट पूछा जाए तो आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 12 एलिमेंट आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करें इन जनरल, हमारी मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये होती है A11 A12 A13 एंड सो ऑन A19 तक। फर्स्ट क्या है हमारा रो, सेकंड क्या है हमारा कॉलम। इसका जो ऑर्डर क्या है m×9, m×n, m/n की मैट्रिक्स है ये। m×n में ईच रो एलिमेंट, अगर आपसे ईच रो एलिमेंट पूछा जाए तो वो n है, और ईच कॉलम एलिमेंट पूछा जाए मतलब हर एक कॉलम में कितने एलिमेंट होंगे तो वो m है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मान लो आपके पास कोई 3x4 की मैट्रिक्स है। अगर उसमें एलिमेंट पूछा जाए कि प्रत्येक रो में कितने एलिमेंट हैं तो 4, और प्रत्येक कॉलम में कितने एलिमेंट हैं तो वो 3 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जैसे मैट्रिक्स गिवन है 2 4 1 2 3 8 6 7 8, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अगर इसका 1 1 3 A22 A32 अगर आपसे स्पेसिफिक कोई एलिमेंट पूछा जाए तो एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे। A13 1 क्या है हमारा फर्स्ट रो, थर्ड क्या है हमारा थर्ड कॉलम। ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है 1 पे, तो हमारा A13 का एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा A22। A22 में क्या है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ये हमारा सेकंड रो हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। यहाँ पर हमारा कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है 3 पे, तो हमारा 3 हो गया। ऐसे ही हमारा A32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये 7 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा एलिमेंट कौन सा आ गया 7। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 6 एलिमेंट हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर। अगर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, अगर उसका पॉसिबल ऑर्डर पूछा जाए तो कैसे निकालते हैं। 6 है, 6 के हम फैक्टर निकालेंगे। कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे 1 × 6, इसी को रिवर्स करके लिख सकते हैं 6 × 1 2 × 3 एंड 3 × 4। ये हमारी पॉसिबल ऑर्डर कितने हो जाएंगे 4। नेक्स्ट अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी है जिसमें 12 एलिमेंट हैं, अगर उसमें पूछा जाए कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमने 6 का किया था वैसे ही इसके फैक्टर बनाएंगे। और ये फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं, इसको हम 1 × 12 लिख सकते हैं, 12 × 1 6 × 2 2 × 6 3 × 4 एंड 4 ×
3, ये 6 पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। और इसी की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, आपके पास 12 एलिमेंट है, आप इसको पहले फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको प्राइम नंबर में आपको फैक्टर बनाना है। 2 भी हमारा प्राइम नंबर है एंड 3 भी प्राइम नंबर है। अब 2 कितनी बार आया है, 2 2 बार ही आया है, इसलिए इसकी पावर में हम 2 करेंगे। और 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, इसलिए इसकी पावर में 1 बार हम 1 लिखेंगे। और जब इसकी पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 2 में हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे 1, और 1 में इसमें हम एक और ऐड करेंगे 1, तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, वो हमारा 6 पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। मान लो बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो, 10, 24 इस तरह के एलिमेंट हो, तब आपसे पॉसिबल ऑर्डर हो पूछे जाए तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे कि 224 एलिमेंट दिए हैं, इसका पॉसिबल ऑर्डर पूछा जाए तो पहले हम 224 को भाग कर लेंगे। भाग करने के बाद 32 7 की पावर 1 होगी। और 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 हमारा क्या होता है 32। हमें प्राइम नंबर में लिखना होता है। 7 भी प्राइम नंबर है एंड 2 भी प्राइम नंबर है। 7 की 1 पावर होगी, 2 की 5 पावर होगी। और 1 पावर में हमने 1 ऐड किया, 5 में हमने 1 ऐड किया, क्या बन गया 2 इंटू 6। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे 12। और नेक्स्ट आ गया हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कब होल्ड होती है। मान लो आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, और उसका ए मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट है AIG, और बी मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट गिवन है। ये दोनों इक्वल कब होंगे, पहली कंडीशन तो होती है इनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये भी M क्रॉस N के हैं, ये भी M क्रॉस N का है, मतलब जो भी बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और कोई बी मैट्रिक्स है इसका भी 2 क्रॉस 2, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ए मैट्रिक्स ABCD कोई ले ली, और बी कोई मैट्रिक्स हमने 3 4 8 9, ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, दोनों हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो ये ए एलिमेंट है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। ये बी एलिमेंट हमारे पास 4 के इक्वल हो जाएगा। ये C 8 के इक्वल हो जाएगा एंड D 9 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली 1 रो होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 1/n के। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए ये कोई मैट्रिक्स है 5 6 7, इसमें कितनी रो हैं 1, और कॉलम देखिए तो कितने 1 2 3 कॉलम है। हमें सिर्फ रो मैट्रिक्स में रो 1 होना चाहिए, कॉलम जितना मर्जी हो जाए 3 हो 2 हो 1 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ रो मैट्रिक्स में जो रो है वो 1 होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर 4 1 3, ये कितना ऑर्डर है इसका 1 इंटू 3, इसका कितना ऑर्डर है 1 इंटू 2, और इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है 1 इंटू 1। सभी में जो रो है वो 1 1 है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है। उसी तरह हमारा नेक्स्ट आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी हम ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, रो जितनी मर्जी हो
पर कॉलम जो है वो 1 होना चाहिए। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, m क्रॉस n की, m क्रॉस 1 में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 6 2 3, ये मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1। नेक्स्ट है हमारे पास 3 4 की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 1 और नेक्स्ट 1 इंटू 1। सभी में जो कॉलम है वो 1 1 है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ले रखी है, ये फर्स्ट किसको डोनोट करता है, रो को, और सेकंड किसको डोनोट तो कॉलम को। यहाँ पर रो कितने 1 2 एंड कॉलम कितने 1 2। ये हमारे कॉलम हो गए, ये हमारी रो होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है। और नेक्स्ट हो जाती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जो हमारी नंबर ऑफ रो है एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, पर यहाँ पर नॉट इक्वल हो। या तो m हमारा जो है वो बड़ा हो सकता है, m हमारा लेस देन हो सकता है, और बट जो m है वो इक्वल कभी नहीं होगा, वो नॉट इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, m क्या होता है हमारा, रो को डिनोट करता है, n क्या होता है हमारा, कॉलम को डिनोट करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को आगे हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल एंड दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जब आपका कॉलम ज़्यादा हो रो से। एंड वर्टिकल कौन सा होता है, जब आपका रो ज़्यादा होता है कॉलम से, तो वो हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट जीरो होते हैं। जैसे ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ये 3 बाई 2 की मैट्रिक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, ये जो जीरो मैट्रिक्स हैं, क्या इसको हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। इसको हम जीरो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखी है, क्या है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। और यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 3 बाई 2, मतलब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये जीरो मैट्रिक्स जो है ये दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जो जीरो मैट्रिक्स, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये आपको MCQ में छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं या नहीं। तो हम कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की दोनों की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आज हमने यहाँ तक किया है, कल हम आगे इसके और टाइप्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।